स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। तुम्हें डिवोर्स चाहिए था, राइट? मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं। जो कुछ भी था ना हम दोनों के बीच में, सब खत्म हो गया है और उसके जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। तुम। मैं कितने समय तक ये सोचता रहा कि इस नफरत की वजह मैं खुद हूं, अपने आप को कोसता रहा, लेकिन बाद में पता चला तुम्हें तो मेरी फैमिली को टॉर्चर करने में सुकून मिलता है, तुम्हें मजा आता है। जो कुछ तुम कर रही हो ना गौरी, इसकी वजह से मेरे दिल में जितना भी प्यार, रिस्पेक्ट, विश्वास था तुम्हारे लिए, सब खत्म हो गया। कोई मुझे कल के कपड़ों में देख ले और उस दिन की तरह फिर किसी को शक हो जाए, इससे पहले मैं फ्रेश होके चेंज कर लेती हूँ। बात करनी है तुम्हें? चलो बात करते हैं। कल रात को कहाँ गई थी? राज, मैं कहाँ गई थी वही तो पूछ रहा हूँ। किससे मिलने गई थी? एज एक्सपेक्टेड तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है और तुम्हारा ये ब्लैंक चेहरा ना साफ बता रहा है कि तुम झूठ बोलने वाली हो, कोई ना कोई नई कहानी बनाने वाली हो। बट यू नो व्हाट गौरी, मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। Just let it be. राज, प्लीज राज। राज जीजू ने रूम लॉक किया। मुझे गौरी से बात करनी होगी। आजा दीदी की शादी है, उसने कहा था कि शादी को रोकेगी, कैसे रोकेगी कुछ नहीं पता। मैं अपनी बेटी की जिंदगी इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती। हाँ आंटी जी, हमें गौरी दी की हेल्प करनी चाहिए। और इसे तो बात करना ही है, पर ये दरवाजा, इस दरवाजे को खोलना होगा। पर दरवाजा कैसे खोलेंगे आप? राज जीजू के पास चाबी और मेरे पास दूसरी चाबी है। चला जा। मुझे पहले से शक था जीजी कि आप ना गौरी को शह दे रही हैं, आप ही उसकी मदद कर रही हैं। हे भगवान, अपनी ही बेटी के लिए नरक का दरवाजा खोल रही हैं आप। मुझे विश्वास नहीं होता जीजी कि ये आप कर रही हो। आप क्या हो गया? अरे पूछिए जीजी से, पूछिए इनसे, पूछिए। गौरी इस घर को सर पे उठा के घूम रही है, इनकी ही बेटी की शादी रुकवा रही है और ये जीजी उसकी मदद कर रही है। क्यों? तो क्या करूं मैं? हाँ, कल जब शादी पे मेहमान आएंगे और पूछेंगे कि आपकी नई बहू कहाँ है, क्या कहूंगी? जब ये पूछेंगे कि राज की पत्नी कहाँ है, तो क्या कहूंगी? यही कि हमारी बहू अच्छी नहीं है, वो हमारा बुरा चाहती है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकती हूँ। हमारे खानदान की इज्जत हमारे हाथ में है, मैं उसे ऐसे मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती। मैं तो गौरी से प्रेम की भीख मांगने जा रही थी,
ये कहने जा रही थी उसे कि आज अदिति की शादी, आज कुछ गड़बड़ मत करना। तो क्या गलत कर रही थी मैं? आप ही बताइए, क्या गलत करने जा रही थी मैं? तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे समझाने से गौरी समझ जाएगी तो एक बार कोशिश करके देख लो, लेकिन ना, उसके बाद की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कौन पड़े इनके पचड़ों में, दीवार से सर फोड़े थे कुछ करे। चल निष्ठा। गौरी, मैं हाथ जोड़कर तेरे से ये कहने आई हूँ कि अदिति की जिंदगी, उसकी शादी, सब कुछ तेरे हाथ में है। हमारी इज्जत तेरे हाथ में है गौरी। इस पे आज मत आने देना। मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ मुझे अदिति की शादी भी रोकनी है और वहां उस दुनिया से राज की आत्मा को भी वापस लाना है। पर कैसे? एक ही टाइम पे दो जगह एक साथ कैसे रह सकती हूँ मैं? एक ही टाइम पे दो काम कैसे मैनेज करूंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत स्मार्ट समझती हो अपने आप को। करुणा को मार दिया तुमने। इम्प्रेस्ड। शायद वो तुम्हारा वक्त था या फिर करुणा का बुरा वक्त, व्हाटएवर। लेकिन तुम्हें क्या लगा करुणा को मारने के बाद तुम हमें मार सकती हो? नहीं गौरी, अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना तो ये बात अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। आज मेरी और अदिति की शादी है। And guess what? उसके बाद सुहाग रात। फिर देखता हूं कि तुम मुझे कैसे रोक पाती हो। जरूर देखना कैसे रोकती हूँ। देखते रह जाओगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शादी अदिति से होगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सपना भी मत देखना, क्योंकि ये शादी मैं नहीं होने दूंगी, मैं रोकूंगी। गौरी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ दूं तुम्हारे आगे, प्लीज मेरी और अदिति की शादी होने दो। ऐसा मत करो मेरे साथ। ऑलरेडी बहुत तमाशा कर लिया तुमने, प्लीज मत करो ऐसे। राज, राज, मैं तुमसे लाख बार पूछ पूछ के थक गया हूं, तुम करते करते नहीं थकी। तुम चाहती क्या हो गौरी? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, मुझसे नफरत करती हो ना तुम मेरी जान ले लो ना, काम खत्म करो। आई स्वेयर टू गॉड गौरी, मैं उफ तक नहीं करूंगा, मेरी जान ले लो। लेकिन प्लीज मेरी फैमिली को बख्श दो, मेरी फैमिली को टॉर्चर मत करो तुम। आज रात अदिति का बहुत बड़ा दिन है, उसकी शादी होने जा रही है। आई बेग यू प्लीज मेरी बहन की शादी हो जाने दो, शांति से, पीसफुली। तुम्हें डिवोर्स चाहिए था, राइट? मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं। जो कुछ भी था ना हम दोनों के बीच में, सब खत्म हो गया है। और उसके जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। तुम मैं कितने समय तक ये सोचता रहा कि इस नफरत की वजह मैं खुद हूं, अपने आप को कोसता रहा। लेकिन बाद में पता चला तुम्हें तो मेरी फैमिली को टॉर्चर करने में सुकून मिलता है, तुम्हें मजा आता है। जो कुछ तुम कर रही हो ना गौरी, इसकी वजह से मेरे दिल में जितना भी प्यार, रिस्पेक्ट, विश्वास था तुम्हारे लिए, सब खत्म हो गया। तुमने जो भी किया ना, मुझे नफरत हो गई है तुम्हारे इस चेहरे से, तुम्हारे होने से, तुम्हारे वजूद। राज, राज,
डॉक्टर को पता चला कि तुम बीमार क्यों हो? क्या वजह है? अच्छा ये बताओ कि तुमने करुणा दी को लास्ट कब देखा था? क्यों अचानक वो गायब हो गई? तुम फिर से उस तांत्रिक की और वो अजय की बात करने जा रही हो ना। मुझे वो सब बातें नहीं करनी है। अजय मर चुका है। जैसे तांत्रिक ने मरी हुई करुणा दी को जिंदा करके उसे यूज कर रहा है, वैसे हुए मरे हुए अजय को जिंदा करके उसे यूज कर रहा है। अजय कब का मर चुका है राज। और वो अजय का मामा, वो कोई मामा नहीं है, वो खुद एक तांत्रिक है। रूप बदल के हम सबके सामने आया है। और वो अजय की बहन, वो मिश्का, वो एक नॉर्मल लड़की नहीं है, वो एक यक्षिणी है। राज, मैं जो बोल रही हूँ एक एक बात सच है। प्लीज मेरी बात मानो, अदिति की शादी रुकवा दो। आज आखिरी बार मेरा विश्वास कर लो। घर में जो जो हो रहा है कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करो। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें सामने मिल जाएगा और फिर तुम मेरी बात पर विश्वास कर लोगे। राज, तुमने मेरे पापा को नहीं मारा है, तांत्रिक ने मारा है। उसने मेरे पापा को मारकर तुम्हारी कार के सामने फेंक दिया ताकि मैं तुम्हें गलत समझूं, ताकि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो और हमारा ये रिश्ता टूट जाए। तुम ये सब जो बोल रही हो सच बोल रही हूँ। साबित कर सकती हो? फिर से एक नई फैंटेसी स्टोरी, एक नई कहानी। अब मैंने तुम्हारे पापा को भी नहीं मारा। हाँ बस मैं बोल रहा हूं ना, सिर्फ सुनो। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मैं अपनी फैमिली पर आंच नहीं आने दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। आज शाम को अदिति की शादी होगी और कल सुबह हमारा डिवोर्स। अब तुम्हारे और मेरी फैमिली के बीच में मैं खड़ा हूं। देखता हूं तुम कैसे छूती हो उन्हें। राज प्लीज। गुस्सा तुझे नहीं, मुझे होना चाहिए। मैं जानता हूं कि तूने उस मरी हुई जिंदा लाश को मार दिया है। मैं ये भी जानता हूं कि तुझे तेरी नानी मिल गई है, और ये मरण, ये मिलन तेरे किसी काम आने वाला नहीं। तुझे राज की आत्मा चाहिए ना। चल ठीक है, तुझे एक आखिरी मौका देता हूं, बचा ले अपनी पति की जिंदगी। या तो तू मुझे बता दे कि वो शालिग्राम कहाँ है, या फिर वो शालिग्राम तो मुझे खुद लाके दे दे। इतना हैरान क्यों हो रही है? मैं तांत्रिक तंत्र सब दिखाता है। तुझे वो राज, वो सच पता चल गया है। इसको पाने के लिए मैं तुझे पाना चाहता था। तुझे जो चाहिए वो मुझे दे दे, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। नहीं, वो शालिग्राम सदियों से हमारे पुरखों की धरोहर है, हमारे खानदान की जिम्मेदारी। जो कल उन्होंने निभाई थी, आज मैं निभाऊंगी। मरते दम तक मैं उसकी रक्षा करूंगी और तुम्हें वो शालिग्राम कभी नहीं दूंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा राज नहीं दूंगा।
मुझे तेरा पति चाहिए ना, तो तुम मुझे वो शालिग्राम ला के दो। ये काम मुझे जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे पति के पास ज्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर, ये हुआ क्या है इसको? जब देखिए इसकी तबीयत खराब हो जाती है, जब देखिए अपने आप ठीक हो जाता है। क्या प्रॉब्लम क्या है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। सारे टेस्ट ठीक हैं, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हुआ तो क्या हुआ इन्हें? कुछ तो है, हमें पता करना पड़ेगा। तो क्या फैसला किया? क्या करेगी? मुझे वो शालिग्राम ला के देगी? राज, बेटा तू ठीक तो है ना? माँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ? जस्ट अ रूटीन चेकअप। आपको कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक हैं। प्लीज रिलैक्स। विदाउट एनी रीजन राज का बार बार बेहोश हो जाना और अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। There's something more than what meets the eye. मेरा मतलब ये केस सिंपल नहीं है सर। We need to find out. ये प्रॉब्लम कुछ और ही है। हम भी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। You take care. चलो भाई, सब ठीक है। अब एक काम करते हैं, शादी का घर है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलो, बहुत सारे काम पड़े हुए। चलो। हाँ डैड। तू कहाँ जा रहा है? तू यहीं पे आराम करेगा, ठीक है? आओ, चलो। मैं तुझे रात के 11:59 तक का वक्त देता हूं। तब तक मुझे वो शालिग्राम ला कर दे दे। अगर तब तक तूने मुझे वो शालिग्राम ला कर नहीं दिया तो ठीक रात के 12 बजे राज की मौत याद रखना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।